नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि, जो कि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो जाती है। माताएं बहनों, जो इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। अगर जो मैं इस वीडियो में आपको वह उपाय बता देता हूं और आप उसे उपाय को इस माध्यम से कर लेते हो, तो मन कर चलिए, आपका जीवन बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि दोस्तों, आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि जो भगवान भोलेनाथ होते हैं, ये सभी देवों से ऊपर होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अगर जो मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं वह कर लेते हो, तो मन कर चलिए, आपका जीवन तो बादल की जाएगा, साथ में लाखों और करोड़ों व्यक्तियों का जीवन भी बदल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप इन गलतियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हो और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हो, तो मन कर चलिए, आपका जीवन बदलना तय है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2025 की महाशिवरात्रि ऐसी शिवरात्रि अभी तक 12 वर्षों के बाद ही आई है। तो आपको बता दें कि इस शिवरात्रि पर किया गया हर एक उपाय, हर एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए पर आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको शिवरात्रि के दिन खा लेना एक चीज। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवरात्रि के दिन आपको एक ऐसी चीज खा लेना है जिस चीज को खाने के बाद आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह तुरंत ही पूर्ण हो सकती है। पर आपको इसके लिए महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को संपूर्ण देखना होगा। दोस्तों, हम बारी बारी से सभी जानकारी को जानते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कौन कौन सी हमें गलती भूल कर भी नहीं करना है। इसके बाद हम जानेंगे कौन सा उपाय करने मात्र से ही हमारा जीवन बदल सकता है। इसके बाद जानेंगे कि हमें कौन सी उपाय करनी चाहिए, और उसके बाद हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे खाने का लेने मात्र से हर एक मनोकामना 1 से 2 दिन में ही पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह पूर्ण ना हो जाए। तो मुझे बताना दोस्तों। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि कब है। भक्तों, चलिए बता देते हैं। डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। 2025 में हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। साल 2025 में यह पावन त्योहार 26 फरवरी को पड़ेगा। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पर होगी और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक और व्रत का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर प्रहर की विशेष पूजा विधि होती है। महाशिवरात्रि 2025 निशिता काल पूजा मुहूर्त। महाशिवरात्रि पर निशिता काल पूजा का विशेष महत्व होता है। वर्ष 2025 में यह पूजा 27 फरवरी को मध्य रात्रि 12:27 से रात 1:16 तक की जाएगी। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा मुहूर्त। महाशिवरात्रि पर रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम 6:43 से रात 1:16 तक की जाएगी। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा मुहूर्त। महाशिवरात्रि के रात्रि द्वितीय प्रहर की पूजा रात 9:47 से रात्रि 12:51 तक 27 फरवरी 2025 होगी। रात्रि तृतीय प्रहर की पूजा 27 फरवरी 2025 को रात 12:51 से सुबह 3:55 तक होगी। महाशिवरात्रि के रात्रि चतुर्थ प्रहर की पूजा 27 फरवरी 2025 को सुबह 3:55 से 6:09 तक होगी। पारण का समय 27 फरवरी 2025 को सुबह 6:59 से 8:54 तक रहेगा। हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतनी ही जल्दी नाराज भी जल्दी हो जाते हैं।
इसलिए शिवरात्रि के दिन और पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किया भोजन ग्रहण नहीं करें दोस्तों। यह गलती आप बोलकर भी मत करना। और शिवरात्रि के दिन कोई भी वस्तु को जब तक ना ही चुन और ना ही खाना चाहिए। अगला जान लेते हैं। सबसे जरूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्ध दूर करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े ही पहने दोस्तों। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोई भी गलती नहीं करना है। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े न पहने दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तो इसलिए आपको काले कपड़े तो भूल कर भी नहीं पहनी है। ज्यादातर हो सके तो घर में भी आप रहते हैं तो काले कपड़े ना ही पहले तो अच्छा है। ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि वह महादेव ही थे जो नीलकंठ कहलाते हैं। क्योंकि नीलकंठ यह इसलिए कहलाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो महादेव ने अपने कंठ में विश्व को धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और कभी कभी महादेव जागृत अवस्था में होते हैं तो उनसे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई और आप उनके जो महादेव पर चढ़ाए गए पदार्थ हैं उनको आप खा लेते हो, तो आप उनको सहन नहीं कर पाए तो आपको बीमारी विशेष रूप से जरूर हो सकती है। इसलिए साफ कर ही खाएं। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो विशेष रूप से उसे पहले पानी से अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद आप जरूर महादेव पर चढ़े बेलपत्र या फिर फूल फलहार खा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती गाना चाहिए। व्रत को अभी सुभाष नाम के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। यह चीज नहीं चढ़ाई। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पट्टी नहीं चढ़ाई। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि 5 सूर्यकृत या पैकेट का दूध इस्तेमाल न करें और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाई। अभिषेक हमेशा ऐसे पत्र से करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग न करें। भगवान शिव को भूलकर भी केक की और चंपा फूल नहीं चढ़ाई। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने साबित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। सामान्य शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। वृत्ति को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक है। शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख ले कि चावल टूटे हुए तो नहीं है दोस्तों। ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, आप यह तो जानते ही हैं कि यह सर्वज्ञता है और इन संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है दोस्तों। इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ पर भूलकर भी टूटे फूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि एक सही चावल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आप पर, आपके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगा जल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहार का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक नहीं, तीसरे प्रहर का अभिषेक की और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और गंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो, टूटे हुए या काटते। बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद की चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाए। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बर जरूर अर्पित करें,
क्योंकि वर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक ना लगे। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति कुर्ती पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि हमारे जीवन के तारे ही बदल जाएं। दोस्तों उससे पहले आपसे हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताती है। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर छोड़ दें, क्योंकि हम विशेष रूप से सभी आपकी मैसेज डाले गए उनका प्रत्येक रूप से रिप्लाई देते हैं। इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों का उपाय भी बताते हैं। आप जान लेते हैं कौन से उपाय हमें महादेव को प्रसन्न करने के लिए जरूर करनी चाहिए, और इसके बाद हम बताएंगे कि महादेव को कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन भर के लिए बदल सकता है। क्योंकि आप यह तो जानती होगा कि जो महाशिवरात्रि होती है यह साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आती है। तो हम आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, और यह भी जरूर जानें कि महादेव को ऐसी कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन बदल सकता है। चलिए इससे पहले पर हम जान लेते हैं कि महादेव के महाशिवरात्रि के दिन कौन से उपाय हमें जरूर करना चाहिए। इस उपाय से पे धन महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में भी देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। भारत शिवलिंग महाशिवरात्रि पर छोटा सा भारत पर शिवलिंग लेकर आए और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए यदि आप चाहे तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही की शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कारण पूनम शिवाय मंत्र का जब कम से कम 108 बार करें या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम आदि दिन ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दांपत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। अनाज और धन का दान महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। देश के पेड़ के नीचे ऐसा करें। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं उन्हें दूसरों की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधा प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। दोस्तों हमने आपको बड़ी बड़ी से सभी उपाय अभी तक बता चुके हैं। इसके बाद हम अब बताने वाले हैं वह एक उपाय जो आपको कौन सी चीज खा लेना है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा या फिर आपकी जो मनोकामना है पर 1 से 2 दिन में ही संपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों मनकर चलिए, महालोक टीवी चैनल ने अभी तक आपने जितनी ज्ञानवर्धक जानकारी बताई है उतनी जानवर तक जानकारी आपको कोई और नहीं बताया। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है या कौन सी आपको एक चीज खा लेना है जिससे आपकी मनोकामना 1 से 2 दिन में ही पूर्ण हो सकती है। दोस्तों आपको बता दे कि महादेव पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, कल धतूरे चढ़ाए जाते हैं, यह तो हम सब जानते हैं, पर आपको यह तो ज्ञात होगा ही
कि महादेव पर भांग भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, महादेव को भांग सबसे ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भांग का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भांग का सेवन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि कई लोगों को भांग चढ़ भी जाती है और चढ़ने से वह 1 से 2 दिन तक लगातार असर भी कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ी से कम जितनी आपकी क्षमता हो, आप भांग का सेवन उतना ही करें। हो सकता है दोस्तों आप पर भांग का असर बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए सबसे कम से कम जितना दाल का एक कंकड़ होता है, यानी कि दाल होती है हमारी, उसे डाल के बराबर ही आपको भांग का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, जो लोग महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन कर लेते हैं तो दोस्तों मनकर चलिए, उनका जीवन तो बदल ही बदल जाता है, साथ में उनके परिवार का जीवन भी बदल जाता है। क्यों दोस्तों, आपको यह तो झात ही होगा कि भगवान भोलेनाथ हैं, क्योंकि भांग का सेवन जरूर करते हैं। इसलिए आपसे महायोग टीवी चैनल का है कहना चाहेगा कि आप भांग का सेवन अवश्य करें, क्योंकि भांग महादेव को अति प्रिय है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो इंसान महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और धन लक्ष्मी ऐश्वर्या लक्ष्मी की उसे पर दम पर बारिश होती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि महादेव की भांग को अगर एक बार महाशिवरात्रि के दिन हाथ पर लेकर दांत एक कंकर के बराबर खा लिया जाए तो आपकी जो मनोकामना है वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि वेदों और शास्त्रों में भी लिखा है कि आप इस उपाय को करणी मंत्र से ही लाभ होता है। दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचा, जिससे कि उन्हें भी इस छोटी सी जानकारी से उन्हें लाभ की प्राप्ति हो, लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, आपसे महायोग टीवी चैनल वादा करता है कि आपको यह लाभ की प्राप्ति ना हो या जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी उपाय बताए हैं उनसे प्रत्येक इंसान को लाभ हुआ है। और हमारे कमेंट में भी आप देख सकते हैं लाखों और करोड़ों कमेंट हमारे ऊपर डालें, जिन पर उन्होंने लोगों ने हमें धन्यवाद दिया है। दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है तो शिवरात्रि की कथा भी जरूर सुने। चली जान लेते हैं, नहीं तो आपको इस वीडियो को देखने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस कहानी को नहीं सुनेंगे तो चलिए जान लेते हैं शिवरात्रि की प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक दिन उस शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका ही नहीं मिला। अब क्योंकि उसके परिवार का पेट इसी के माध्यम से भरता था तो शिकारी बहुत परेशान हो गया। उसे डर सताने लगा कि उसके पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ेगा। रात होते होते शिकारी थक गया और जंगल में सरोवर के पास चला गया। वहां उसने अपनी प्यास बुझाई और एक बेल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। शिकारी को पूरी आस थी कि अब इस सरोवर के पास कोई जानवर तो अवश्य आएगा। शिकारी की उम्मीद पर पानी नहीं फिरा। जी हां, थोड़ी ही देर में वहां एक हिरनी आई। हिरनी को देख शिकारी की खुशी का ठिकाना ना था। उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और वार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऐसा करने के चलते पेड़ के कुछ पत्ते नीचे पड़े शिवलिंग पर गिर गए। अब शिकारी इस बात से अवगत नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पत्तों की आवाज सुन हिरनी सचेत हो गई और घबराते हुए बोली, मुझे मत मारो। लेकिन शिकारी उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार की भूख मिटानी थी। यह सुनकर हिरनी ने आश्वासन दिया कि अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वो वापस आ जाएगी। ये सुन शिकारी पिघल गया और उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक और हिरनी आई। अब उसको देख शिकारी ने फिर से अपना तीर कमान निकाल लिया। पेड़ को धक्का लगने एक चलते बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी की दूसरे प्रहर की उपासना भी हो गई। अब शिकारी को देख हिरनी ने दया याचना की और उससे आग्रह किया कि उसको ना मारे, लेकिन फिर से शिकारी ने उसकी दया याचना को खारिज कर दिया। ये देख हिरनी बोली, शिकारी, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता उसके जीवन के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विश्वास रखो, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया।
अब 2 हिरनियों को छोड़ देने के बाद शिकारी को लगा आज उसका परिवार भूखा पेट ही सोएगा। लेकिन तभी एक हिरण आया। पहले की तरह शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और निशाने साधने लगा। इस प्रक्रिया में फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस हिरण ने अब शिकारी से दया याचिका नहीं की, बल्कि कहा कि यह उसका सौभाग्य है कि वो किसी के पेट की भूख को शांत कर पाएगा। लेकिन उसने कहा कि वो पहले अपने बच्चों को उनकी मां के पास छोड़कर आएगा। शिकारी ने उस हिरण पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी ने देखा कि सभी हिरण उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देख शिकारी ने अपना धनुष निकाल लिया और उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब क्योंकि उसकी शिव की उपासना पूर्ण हो गई थी, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। शिकारी को इस बात की आत्मग्लानि हुई कि वो इन बेजुबान जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने सभी हिरणों को वापस जाने को कह दिया। शिकारी के ऐसा कहते ही भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश, वैभव और ख्याति का आशीर्वाद दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सके। भक्तों, आपसे यही अनुरोध है कि अपने हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी इस छोटी सी वीडियो से लाभ की लाभ उठा सके। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि की प्राचीन कथा। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार आर्षियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमयी वाणी और आशुतोष भगवान शिव की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मैं यहां एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूं जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कही थी। वह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है, यह दृष्टांत रूप में सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्रह नामक एक भील निषाद था जो व्याध कर्म किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण व्याध वृत्ति द्वारा किया करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का काम भी करता था। किसी समय दैव योग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था। वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता, पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह व्याध धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृगादि पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा, हाय, आज मुझे कुछ भी शिकार न मिला। अब कहां जाऊं, क्या करूं? मुझे साघ में कुछ न कुछ शिकार लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, अहो, पानी पीने के लिए यहां कोई न कोई जीव जंतु अवश्य आएगा, तब उसे मारकर अपने घर ले जाऊंगा। और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में ऐसा विचार कर वह भील किसी एक बिल्व वृक्ष पर जाल लेकर जा बैठा और प्रतीक्षा करने लगा। देखें, कब कोई जंतु पानी पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मारकर कृतार्थ होता हूं। इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वहीं एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में वहां एक मृगी आ पहुंची। वह अत्यंत तृषित एवं चकित सी थी, क्योंकि वह छलांगें भरती हुई अकेली ही आ रही थी। विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, उसे आता देख वह व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ। अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इस बीच संयोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बिल्व पत्र नीचे को आ गिरे, जहां उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पड़ा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम याम की पूजा दैवात स्वयं हो गई, अर्थात उस पापी व्याध द्वारा भी शिवलिंगार्चन जल एवं बिल्वदल के साथ हो गया।
उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वह हिरणी भय से चकित हो गई और व्याध को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई और उससे पूछने लगी, हे व्याध, तुम यहां क्या करना चाहते हो? सो मुझसे यही सही कहो। तब हिरणी की बात सुनकर व्याध कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा। उसके ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भयंकर व्याध को देखकर मृगी सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब प्राण बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर वह मृगी वहां उस व्याध से कहने लगी, हे व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निःसंदेह धन्य हूं जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि हे वंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे स्थान में बहुत से मृगछौने हैं जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन को सौंपकर अवश्यमेव आऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो, मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी, तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहते हैं, है मुनियो, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने निम्नलिखित प्रतिज्ञा की, हे व्याध, सुनो, अधिक क्या कहूं, यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास न आऊं तो मुझे वही दोष पातक लगे जो कृतघ्न तथा हरिविमुख जन को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे, यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याध को विश्वास दिलाया, तब उस व्याध ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा, अब तुम जाओ। व्याध के वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक उस व्याध का प्रथम याम बिना अन्न, जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहीं आ पहुंची। उसे देखकर भील ने भी पूर्ववत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा। तब पुनः उसके पात्र से जलधारा तथा कुछ बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः प्रसंगवश दैवात महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई। यह द्वितीय याम की शिव पूजा व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। यह देखकर वह मृगी उस व्याध से बोली, हे वंचर, ये तुम क्या कर रहे हो? व्याध ने पूर्ववत उससे जो कुछ कहा, उसे सुनकर वह नवागता मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूं, मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत्य होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे छौने जो घर पर हैं, उन्हें मैं अपने गृह स्वामी पति को अर्पित करके पुनः अवश्य लौट आऊंगी, यह सही जानो। मुझे अब जाने दो। यह सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरणी ने शपथ पूर्वक पुनः कहा, हे व्याध, सुनो, मैं वचन कहती हूं, यदि न आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, उससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याध, जो विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता हो वही मुझे लगे, यदि मैं पुनः न लौटूं। जो मानव माता पिता की श्राद्ध तिथि को पाकर श्राद्ध नहीं करते, उनको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। अथवा वचनबद्ध होकर जो पछता पछता कर वही काम करता है, तज्जन्य जो पाप होता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं कहकर भी पुनः न लौटूं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियो, मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उसने कहा, अच्छा, तुम जाओ। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना जल के तथा बिना सोए ही व्यतीत हो गया। इसी बीच जब तृतीय याम बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब वह व्याध चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याध की दृष्टि पानी पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। वह नियाद उस हृष्टपुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया, अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट उसे मारना चाहा।
उसी समय उसके ऐसा करते ही दैव योग से पुनः कुछ जल एवं बिल्वपत्र उस शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तृतीय याम की पूजा सौभाग्यवश हो गई। यह भूत भावन शिव की अहेतु की कृपा थी। वहां पर उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तब उस व्याध ने कहा, अपने परिवार पालन के लिए तुम्हें मैं मारना चाहता हूं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों। व्याध की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा, अहो, मैं आज धन्य हूं जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में न लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरे का उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है, वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे व्याध, इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा। इसमें तनिक भी संदेह न करो। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व भी जो मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समान मुंह से कहकर अभी तक पुनः लौटे नहीं। यह कितनी भारी प्रवंचना है। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस संकट काल में पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। तब हे मृग, भला तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंबी भी भूख प्यास से घर पर तड़पते होंगे। तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, हे वंचर सुनो, मैं सत्य कहता हूं, मिथ्यावादी नहीं हूं। देखो हे व्याध, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिके हैं, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। तो भी हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द न निकले या सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार न करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अभक्ष्य भक्षण करने में जो पाप होता है वह मुझे लगे। हे निषाद, जो शिवजी का पूजन नहीं करते, जो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए ही अन्नाहार करते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे यदि मैं जाकर पुनः न लौटूं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याध ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर मृग ने वहां पानी पिया और चल दिया। मृग ने जाकर व्याध का वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी मृगों ने आपस में विचार करके एक मत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। अतः हम लोगों को सत्यपाश से नियंत्रित होकर निश्चय ही वहां जाना चाहिए। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वहीं धैर्य प्रदान करके व्याध के पास चलने को तैयार हो गए। उस मृग की कई पत्नियां थीं। उनमें जो सबसे बड़ी थी, उसने पहले अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रह जाएं, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहां सर्वप्रथम जाने का शपथ ग्रहण किया था, इस कारण मुझे ही पहले वहां जाना चाहिए, आप यहीं रहिए। उसकी यह वाणी सुनकर छोटी मृगी बोल उठी, प्रभो, मैं आपकी दासी हूं, अतः ही वहां जा रही हूं, आप यहीं रहें। उसकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहां मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहां पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभो, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैधव्य जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवासी किसी अन्य पशु को सौंपकर सभी वहां शीघ्र चले गए जहां वह निषाद था। उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुरचिन्हों के अनुसार उछलते कूदते वहां तक जा पहुंचे, क्योंकि उन मृग छौनों ने अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसी हम लोगों की होवे। उन मृग झुंडों को देखकर व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए ज्यों ही धनुष पर तीर चढ़ाया, त्यों ही पूर्ववत पुनः कुछ जल एवं बिल्वपत्र उस शिवलिंग पर गिर पड़े, है जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा अचानक हो गई। इस प्रकार उस व्याध के सभी पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गए।
अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों मृगियों तथा उस मृग ने साथ ही कहा, हे व्याध वर, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर व्याध दुष्प्राप्य सज्ञान का भागी बन गया और अपने मन में सोचने लगा, अहो, ये मृग धन्य हैं, जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं और अपने शरीर का त्याग करके भी परोपकार परायण हो रहे हैं। अत्यंत दुख की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही तो मैंने अपने शरीर को पाला पोसा। यही नहीं, बल्कि अनेकानेक पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया। हाय, जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस समय इस प्रकार चिंता करते हुए मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याध ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, व्याध के ऐसा कहने पर शिवजी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याध को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिवजी प्रेम पूर्वक बोले, ऐ प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, अतः कोई वर मांगो। उस समय वह व्याध भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और मैं सब कुछ पा गया, ऐसा कहते हुए शिवजी के आगे उनके चरणों पर गिर गया। तब शिवजी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर गुह नाम प्रदान करते हुए उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। शिवजी ने कहा, हे निषाद राज सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपभोग करो। देखो, हे निषाद, निर्विघ्न वंश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम भी निश्चित ही आएंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा से आसक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवृंद, इसी बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके विमुक्त हो गए। अर्थात दिव्य विमान पर दिव्य शरीर से बैठकर वे सभी मृग उसी समय पूर्व शाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद से कहने लगे, हे मुन्ने, वहां अर्बुद पर्वत पर शिवजी व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। हे मुनिवर नारद, उसी दिन से वह निषाद भी अनेक दिव्य भोगों को भोग करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव सायुज्य प्राप्त कर संसार से मुक्त हो गया। इस प्रकार अज्ञानतावश भी उसने शिव व्रत के प्रताप से यदि सायुज्य मुक्ति तक को प्राप्त कर लिया, तो फिर अन्य भक्तों की क्या कथा है। वे तो तन्मय होकर साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इसलिए हे मुनियों, सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेकानेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी हैं, सर्वोत्तम व्रत भी हैं। यद्यपि यहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी हैं, तथापि उनमें कोई भी इस शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र पुराणों का निश्चित निर्णय है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वदा साधक को भक्ति मुक्ति देने वाला है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिगणों, यह कल्याणप्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया है, जो संसार में व्रतराज के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अभी आपने मुक्ति की चर्चा की है, उसमें क्या होता है और मुक्त हुए पुरुषों की कैसी दशा स्थिति होती है, यह भी हम लोगों को बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, सावधान होकर सुने, मैं कह रहा हूं। संसार के क्लेश आवागमन को हरने वाली तथा परमानंद देने वाली वह मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। 1 सारूप्य, भगवान के समान रूप होना। 2 सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। 3 सान्निध्य, भगवान के निकट पार्षद बनकर रहना। तथा 4 सायुज्य मुक्ति, भगवान में मिल जाना। यह चौथी मुक्ति शिवरात्रि व्रत से प्राप्त होती है,
जो चारों में उत्तम है। भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में।